आज हम आपके लिए एक इतालवी सहायता कार्यकर्ता सिल्विया रोमानो की कहानी लेकर आए हैं, जिसका 20 महीने से अधिक समय पहले केन्या में अपहरण कर लिया गया था। वह केन्या के दक्षिण पूर्वी तट के पास एक गांव में एक अनाथालय में एक इतालवी सहायता संगठन के साथ काम कर रही थी। अपने 18 महीने के अपहरण कार्यकाल के दौरान मई के पहले सप्ताहांत में रोम के सैन्य हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सिल्विया रोमानो ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। मिस रोमानो ने कहा कि वह अच्छा महसूस कर रही हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। उसने आत्मविश्वास से और अनिच्छा से हरे रंग की जिलबार्ब पहने हुए इतालवी सरकार के विमान से कदम नहीं रखा, एक पूरी लंबाई का बाहरी वस्त्र जो कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पूरी दुनिया में लोगों और विशेष रूप से इटालियंस ने चल रहे कोरोना वायरस संकट के कारण लगातार निराशा देखी है। इन सब के बीच 7 मई 2020 के आसपास यह बात सामने आई कि अफ्रीका में 18 महीने की कैद के बाद एक 24 वर्षीय अगवा किए गए इतालवी 8 कर्मचारी को रिहा कर दिया गया है। यह एक सकारात्मक खबर थी और रिलीज से पहले इटालियंस एक बार में बहुत खुश थे। मिस रोमानो के अपहरण की खबर ने न केवल तनाव और उदासी फैलाई थी, बल्कि उनके गृह देश में कुछ विवादों को भी आकर्षित किया था, जो ऐसे मामलों में अपरिहार्य होता है। नवंबर 2018 में एक सोमाली सशस्त्र समूह अल शबाब ने चिकम्मा गांव में हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सिल्विया रोमानो, जो इतालवी एनजीओ अफ्रीका माइल के लिए स्वेच्छा से काम कर रही थी, इस हमले के दौरान दक्षिण पूर्वी केन्या के किलिफी काउंटी के एक छोटे से ग्रामीण होटल से उनका अपहरण कर लिया गया था। माना जाता है कि उसे 4 सप्ताह की यात्रा के बाद पैदल ही सोमालिया ले जाया गया, जहां वह बीमार भी पड़ गई। इटली सरकार ने सिल्विया रोमानो को बंदी बनाने वालों की पहचान या इरादे के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा नहीं किया है। सिल्विया रोमानो की रिलीज की घोषणा सिल्विया के बाद मई 2020 के पहले सप्ताह के दौरान की गई थी। उस समय केन्याई पुलिस के अपहरण ने मिस रोमानो को खोजने में मदद करने के लिए 8060 पाउंड के इनाम की पेशकश की थी, लेकिन कोई वास्तविक सुराग नहीं मिला। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के पास अल शबाब की कैद से उसे इटली की सीक्रेट सर्विस की मदद से छुड़ाया गया। कहा जाता है कि इटली की गुप्त सेवाओं के प्रयासों के अलावा उसकी रिहाई में सोमालिया और तुर्की, डॉक्टर डेमायो और प्रधानमंत्री दोनों ने मदद की थी। जसेपी कॉन्टे दोनों रोम के पास चम्पिग्नोन हवाई अड्डे पर उनके आगमन पर मिस रोमानो का स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। सिल्विया रोमानो को इटालियन सीक्रेट सर्विस के नकाबपोश लोगों के साथ देखा गया था। मिस रोमानो के पिता एंजो ने कहा कि वह अपनी बेटी की वापसी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इटालियंस ने अपनी बालकनियों से तालियां बजाईं और मिलान शहर में चर्च की घंटियां उसके अपहरण की तरह उसकी वापसी का जश्न मनाने के लिए बज उठीं। रिलीज ने बाएं और दाएं दोनों पंथों के समर्थकों और आलोचकों को भी आकर्षित किया। मिस रोमानो का इस्लाम स्वीकार करना इटली के अधिकांश लोगों के लिए एक झटके के रूप में आया। उसकी रिहाई से पहले अधिकांश लोग समाचार के बारे में बहुत खुश, सकारात्मक और उत्साही थे। हालांकि उसकी रिहाई के साथ साथ उसके इस्लाम में धर्मांतरण ने टेबल पर बहुत सी नई बहसें ला दी, जो लोग इस्लाम को दुश्मन मानते थे। हम चीजों को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक नारीवादी के विवादास्पद बयान ने एक अलग तरह की बहस को आकर्षित किया। संसद के बीच के लोगों ने फिरौती के मुद्दों को उठाया, जो अपहरणकर्ता को उसकी रिहाई के लिए भुगतान किया गया हो सकता है। संक्षेप में, इस घटना ने कई चर्चाओं को जन्म दिया है, जबकि धुर दक्षिणपंथी लोगों ने अपनी आलोचना जारी रखी है। मिस सिल्विया रोमानो के समर्थन में लेफ्ट विंग के लोग भी आ गए हैं। अभी तक मिस रोमानो का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि सिल्विया रोमानो ने इसे अपने निजी फेसबुक पर ले लिया और इसे अपने दोस्तों के साथ एक पोस्ट में साझा किया। मैं आपसे मेरा बचाव करते हुए पागल नहीं होने के लिए कह रही हूँ। मेरे लिए सबसे बुरा समय बीत चुका है। मैंने अपने दिल का अनुसरण किया और यह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। यह स्पष्ट है कि सिस्टर सिल्विया इस्लाम स्वीकार करने के अपने फैसले का जिक्र कर रही हैं और अपने दोस्तों से स्थिति के उसी पक्ष में रहने का अनुरोध कर रही हैं। रोम पहुंचने पर मिस रोमानो ने यह भी कहा कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रही हूँ।
उसने उन अफवाहों का भी खंडन किया है कि उसे अपहरणकर्ता से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था या वो गर्भवती थी। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि मिस रोमानो को 18 महीने की कैद के कारण कठिन समय का सामना करना पड़ा है। हालांकि हम जानते हैं कि वह अब अच्छी स्थिति में है, जैसा कि इतालवी संसद समिति के प्रमुख राफेल वोल्पी ने कहा है। सुरक्षा के मामले में, जबकि हम इस पूरे मामले पर सिस्टर सिल्विया के आधिकारिक कदम का इंतजार कर रहे हैं, फिलहाल हमारे पास यही जानकारी है। ये स्पष्ट है कि इस्लाम में परिवर्तित होने का उसका निर्णय उसके दिल और उसके दिल का है। मिस सिल्विया रोमानो ने न केवल अपने आगमन के लिए जिलबाब पहनना चुना, बल्कि धर्म परिवर्तन के बाद अपना नाम बदलकर आयशा रख लिया। ये काफी कहानी है, लेकिन हम और अधिक के लिए उत्सुक हैं और इसे सुनने के लिए उत्सुक हैं, खुद सिस्टर आयशा से। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।